राजा परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि का साथ पाया, राजा परीक्षित को जब पता चला श्रृंगी ऋषि ने जो साथ दे दिया है, हमारी अधोगति हो जाएगी, हम नरकगामी हो जाएंगे। उसी समय अपने राजपाट को, तमाम राजपाट को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप देते। अब जीने की इच्छा जीना तो है, जीने की इच्छा है, लेकिन सामने समय नहीं है, क्योंकि ऋषि पुत्र का साथ मिला है। इतने घबराए, घबरा करके कहाँ चले गए? संत महात्मा के बीच में चले गए, संत महात्मा के पास। वहां जब पहुंचते हैं, आज तक इस धरती पर जितने भी सतयुग, त्रेता, द्वापर के जितने भी महापुरुष हुए, वैसे तो कहते हैं कई बार सतयुग बीत चुका है, कई बार त्रेता युग बीत चुका है, कई बार द्वापर युग बीत चुका है, कई बार कलयुग बीत चुका है। जितने भी महापुरुष थे, जीवन मुक्त महापुरुष संत सब थे, वहां उनका पदार्पण हुआ। और उस समय राजा परीक्षित बिलक बिलक करके रोते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। संतों की टोली है, जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठे हुए हैं, बिलक बिलक करके रो रहे हैं। उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है, जो निवस्त थे, शरीर पर कोई निवस्त नहीं था। 16 साल का सुखदेव मुनि 16 साल की अवस्था में जब संतों की टोली पहुंचते हैं, सब उठ करके खड़े हो गए उनका सम्मान करने के लिए। महर्षि वेद व्यास भी है, सनक सनक सनंदन आदि आदि जितने भी ऋषि मुनि है, सब उनके सामने खड़े और उनको एक उच्च आसन दिए। उच्च आसन जब दिए, वहां बैठे तमाम ऋषि ने कहा आपका उद्धार जो होगा यही ऋषि करेंगे, इन्हीं के द्वारा उद्धार होगा। तमाम वहां जाकर के दौड़ उनके चरण में निकट जाते हैं, हे ऋषिवर, हे महात्मा, मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे सामने तो मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, दक्षिण दर्श करेंगे, अधोगति होगी, नरकगामी हो जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? सुखदेव मुनि देख रहे हैं, तब उनको समझाते हुए कहते हैं बैठिए। बैठने के लिए कहते बैठे, लेकिन मन में घबराहट, बैठे नहीं। समय तो नहीं है, समय तो मात्र 7 दिन का है, और 7 दिन में होगा क्या? तब सुखदेव मुनि कहते हैं आपको तो 7 दिन का समय है, और राजा खटवान को मात्र 2 घड़ी में, 2 घड़ी में वो मोक्ष को प्राप्त कर लिए। तो तब वहां कहानी सुनाते हैं, राजा खटवान का सुनाए। उनका मित्र था जमराज, उनके पास गए और वहां जाकर के गए तो जमराज उनका सेवा सत्कार करते हैं, और तब पूछते हैं मित्र कहाँ आना हुआ? राजा खटवान कहते हैं एक दिन तो हम संसार से चलेंगे, लेकिन कई वर्ष पहले मुझे संदेशा भेज दीजिएगा, आपकी मृत्यु अमुक तिथि में अमुक दिन हो, कई वर्ष पहले, तब व्यवस्था कर लेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, लेकिन पहले खबर करना पड़ेगा। इतना सुनते ही
जमराज मुस्कुराते कहते, मित्र आप तो कहते कई वर्ष पहले कवर कर दीजिएगा, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। राजा खंडवान घबराए नहीं, 2 घड़ी तक जमराज के साथ बैठकर सत्संग और 2 घड़ी में राजा खंडवान मोक्ष को प्राप्त मोक्ष। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन आपको तो 7 दिन का समय है, लेकिन धैर्य धारण करके सुनिए। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला है, सत्संग प्रारंभ होने वाला है, उसी समय भगवान इंद्र तमाम देवता अमृत का घड़ा लेकर आते वहां से और सुखदेव मुनि के पास आते हैं। सुखदेव मुनि से कहते हैं, हे महात्मा, यह अमृत का घड़ा, अमृत हम घड़ा में अमृत है, राजा परीक्षित को यह अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि देख रहे हैं कि सब देवता भी लालची हैं। सुखदेव मुनि जरा अपना मुंह को फेरते, जब मुंह को फेर लिए राजा परीक्षित कहते, बोले मुझे अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, सत्संग सुना दीजिए, अमृत को त्याग दे। राजा परीक्षित अमृत को ठुकराए और सत्संग का सर्वप्रथम स्थान दिए और सत्संग श्रवण के, सत्संग सुनते सुनते समाधि लगती है, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ कर वैकुंठ को मोक्ष धाम को चले जाते हैं। इस सत्संग का अभी हम लोग गृह प्रवेश के अवसर पर सत्संग है, गृह प्रवेश। भगवान शिव ने भी मां पार्वती जी से कहा था, देवी गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो सत्संग के द्वारा करवा लीजिए। दो तरह से होता है सत्संग, एक पंडित जी के द्वारा होता है। तो सबसे अच्छा होगा अगस्त ऋषि कुंभा ऋषि को बुला देता हूँ, सत्संग करवा लीजिए। मां पार्वती कह रही नहीं, पंडित जी के द्वारा करवाऊंगे। पंडित जी के द्वारा कराया गया, परिणाम क्या हुआ? लालची पंडित नहीं चाहिए। श्री सदगुरु अभी ब्राह्मण के बारे में कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सबसे बड़े देवता ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? जो खान पान में सुधार करते हैं, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हुए हैं। किसी भी कुल के हों, भंगी हों, मोची हों, आदि हों, ब्राह्मण हों, नीच से नीच कुल के भी अगर हैं, अगर वो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, वही सच्चा ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है। जाति से तो सब बराबर है। श्री सदगुरु जाति से सभी शूद्र हैं और अपना शुभ काम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, वही सच्चा ब्राह्मण है। उसके लिए सच्चा सदगुरु चाहिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जय मिले सब साज संवारे। दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव डंभ करेंगे। ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, जीव
ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म परमात्मा को बना देते। कौन वह सामर्थ्य में है? वह सामर्थ्य है, सच्चा स्वरूप है, जीव को भी परमात्मा बना देते हैं। इसके लिए सुनने की बहुत आवश्यकता। सुनना, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक लाभ होने वाला नहीं। आज तक जो सुने और विचार किए, सुनने से ही अच्छा पद को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी जब ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छा रिजल्ट आता है। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जब बचपन में पढ़ने के लिए जाते थे, सब विद्यार्थी सुन रहे हैं, नरेंद्र झपकी ले रहे। श्री सदगुरु नरेंद्र झपकी ले रहे, सबसे पूछ रहे हैं, नरेंद्र तो बगल में ऐसे झपकी ले रहे। विद्यार्थी सब इशारा करते हैं, इधर देखिए सोए हुए हैं। गुरुजी उनको उठा दो, उठो, इस प्रश्न का उत्तर दो। फट देखिए, फट उत्तर दे दिए। जो जो पूछे सब प्रश्न का उत्तर दे दिए। गुरुजी ने कहा यही सबसे अच्छा विद्या है। सबको खड़ा कर दिए, बेंच पर खड़ा कर दिए। बेंच पर जब खड़ा कर दिए तो नरेंद्र क्या नीचे में बैठे रहे? नरेंद्र भी खड़े हो गए। जो दूसरे के दोषों को छिपाता है संसार में, बड़ाई करने यश को बढ़ाता है, वो भी खड़े हो गए। गुरुजी कहते हैं कि तुम बैठो, लेकिन बैठे खड़े। गुरु के प्रति सच्चा प्रभुसंत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मृत्यु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु के नित्य कर पूजा, जगत दिन सब नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। एक सहारा चाहिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु एक नाम एक लेव। सच्चा शिष्य। और उसी नरेंद्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते थे। नरेंद्र की परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। घर में खाना दाना का अभाव हो गया। नरेंद्र अपने गुरुदेव के पास आते हैं, अपने गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मेरे घर में मेरे भाई बहन भूखे हैं, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया, मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो हे ठाकुर, दूर कर दो हे ठाकुर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, माँ से क्यों नहीं कहते? माँ से कहो, माँ से मांगो, माँ से कहो। कहा माँ के पास मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ, माँ नहीं पाता। कहा जाओ आज माँ से मांग लो। जैसे नरेंद्र मंदिर प्रवेश करते हैं, क्या मांगने के लिए? माँ मुझे धन दो, वैभव दो। सांसारिक संपदा मांगने के लिए गए थे, मन में तो बना के गई यही मांगूंगा। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, सतगुरु भजमन सतगुरु दयाल काटे जम, ज्यादा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते माँ जैसे कहते माँ काली दाम करके आई। बेटा क्या कह रहे? माँ आज नरेंद्र कुछ मांगने के लिए गया है, नरेंद्र ठगावे नहीं माँ। ऐसा मांग नरेंद्र के मुख से निकले तो नरेंद्र ठगावे।
मांगने के लिए गए थे वैभव, तरह तरह का सांसारिक संपदा मांगने के लिए गए थे। मुख से क्या निकलता है? मां मुझे त्याग दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे भक्ति दो। इस तरह जो मानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मुस्कुराने लगते हैं, मां मेरा नरेंद्र भी संसारिक संपदा नहीं मांग। जैसे आते मांग मांग करके कहते हैं तू तो ठगा गया, फिर मां से मांगो, तो क्या मांग लिया? फिर जाते हैं कहते मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। फिर वहां से आते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तू ठगा गया, फिर से मांगो। कई बार हुआ, फिर से मांगो। उसी समय नरेंद्र क्या कहते हैं, हे ठाकुर लगता है कि आप हम पर जादू टोना चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता हूँ सांसारिक संपदा, मांगने के लिए जाता हूँ वैभव, मांगने के लिए जाता हूँ धन, लेकिन मुख से निकलता है भक्ति, ज्ञान, वैराग, त्याग। हे ठाकुर अब मुझे संसार की कोई संपदा नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वैराग चाहिए, मुझे त्याग चाहिए। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। नरेंद्र की घर की स्थिति दयनीय हो गई। अपने तमाम शिष्यों से, भक्तों से कहते हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था, बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठे हुए थे। उसमें उस सत्संग में नरेंद्र नहीं थे। नरेंद्र कहीं गए थे दूसरे जगह सत्संग करने के लिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए और हाथ बढ़ाइए, उनको मदद करने के लिए हाथ बढ़ाइए। सज्जनों, आज सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, एक भक्त के घर के दुख को दूर करने के लिए, उनके घर में खाना दाना का अभाव नहीं हो, उसको दूर करने के लिए आज सदगुरु अपने तमाम शिष्यों से कह रहे हैं। कलकत्ता शहर में बहुत बड़े से साहूकार बैठे हुए थे, किसी कारण नहीं घुसेगा। सत्संग समाप्त हो गया, सब भक्त अपने अपने घर पर चले गए और एक भक्त बैठे हुए थे। जब दूसरे दिन कहीं जा रहे थे, उधर से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। और भक्त कहते हैं, कल तो आप सत्संग नहीं थे, आपके लिए ठाकुर ने तमाम सम्मान किए आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए, लेकिन कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए। उस समय नरेंद्र के आंख से आंसू बहता है और दौड़ करके सदगुरु के शरण आता है, उनके चरण निपट जाते हैं और निपटते हुए कहते हैं, ठाकुर मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है, मां से मोक्ष मांगिए, मोक्ष। आज कोई चाहना नहीं है, मांगना है तो मेरे लिए मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। अभी हम लोग आशीर्वचन सुन रहे थे, पर महाराज सिंह जो आशीर्वचन सुना रहे थे, उनका जो अमृतवाणी थे, भजन साधन करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले गधो गति नहीं होते। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों
मनुष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु परमारा समाज की मानी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। इसके बारे में भगवान राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबेनो सत्संग न पावे जाने। आपस में मेल से रहिए। मेल के बारे में गुरुदेव का प्रवचन सुनिए, पहले का देखिए। सब है कि आपस में मेल से रहिए, परिवार में मेल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिएगा। बाहर मेल, अंतर भी मेल होगा, भीतर में भी मेल होगा। अगर दोनों आंख में अगर मेल हो गया तब क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तुझसे, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे। कहते जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया, अरबों जन्म सुधर गया। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रैबंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। परमारास वाणी है, जाओ निज घट रस, चाहो अंदर के आनंद को, रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहजय इनसे वचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, इनों परलोक दोनों मंगल में होगा। आज हमारे देखने गृहपति सत्संग के द्वारा गृह प्रवेश करा, इनकी मांग को पूरा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु महा से प्रार्थना करता हूँ, इनकी मांग को आप पूरा करेंगे। जो जो मांग है सबको आप पूरा करेंगे, क्योंकि आप तो कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग, गुरुवाणी है थोड़ा सा भी सत्संग बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। रामचरित मानस माया है, मति की रति गति भूल भुलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुभव, ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमाली है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण संग्रहण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। कल्याण कैसे होगा? गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु हिक नामिक लेब है,
मातहु तय बड़ी छो करने तय पितहु अधिक भलाई है कुल मालिक होते बड़े कृपाधारे गुरु सम नाहि सहाय है तन मन आत्म पद पर बारिये गुरु हित पट तर नाई है निस दिन चरण शरण में रहिए और नान उपाय है जौन गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोगे गुरु सम दाता साहिब नाही गुरु 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 जपिए लोग है गुरु तज और न चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य है जपत रहिए मैं ही कर जोरी गुरु चरण धरे चित्त है गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य है दाता दयाल दया करे और गुण हरे ते टाल भव जंजाल सब मिल को जब दे रहो जी बने रहो खुशहाल हर दम रटो कब हो न हटो तो ही छेरेगा काल गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य है दाता दयाल बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की बात करें।